हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। उसमें हमारा यूनिट नंबर 6 मौर्यन एज, चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोका। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा। चलो देखते हैं पार्ट 1 में क्या हमें लर्न करना है। तो पार्ट 1 में हमें आज सिर्फ चंद्रगुप्त के बारे में लर्न करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम एम्परर जो अशोका है ना, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पार्ट 1 यानी कि चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। एज इट वॉज संडे, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी गैदर in the ground to play cricket. Bhavya and Jalpa formed term. Coin was tossed to decide bowling and batting. Jalpa said heads. The coin fell on the ground. It was head. So Jalpa asked for batting. Hithens asked, where do we find lion figure on the coin? Bhavya explained him to the lion figure on the coin is head. The lion figure has been engraved on the huge pillar of Sarnath. The pillar was built by Emperor Ashoka of a Mauryan dynasty. India is recognized it as a national symbol. अब क्या होता है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो जनरली क्रिकेट में क्या होता है कि हम कॉइन से टॉस करते हैं और जो भी जीतता है ना, उसकी बैटिंग या तो बॉलिंग आती है। ठीक है, वो जो डिमांड करता है उस तरह से उसको मिल जाती है। तो क्या होता है कि जब बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं ना, तब वो कॉइन को टॉस करते हैं, तब हेड आता है। तो एक बच्चा पूछता है कि हेड है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में हेड ही है। ठीक है, तो दूसरा बच्चा बोलता है कि जो लायन है ना, जो पिलर के ऊपर बैठा हुआ है ना, उसी को हम हेड कहते हैं, जो कि सारनाथ में आया हुआ है। और ये जो बनाया हुआ है ना सारनाथ में, वो किंग जो एम्पर अशोक है ना, उसने बनाया हुआ है। तो फिर बताते हैं, वो लड़का है, वो बताता है कि वही हमारा नेशनल सिंबल भी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। ये मौर्यन कौन से और उसकी डायनेस्टी किस तरह से एस्टेब्लिश हुई। फाउंडर एंड रूरल। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, जिसने फाइंड किया पहले टाइम। ठीक है, पहली बारी उसने बनाया था। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड. His skill was noticed by the Acharya Vishnugupta and he was trained by him in Shastra and Shastra. The Chandragupta Maurya, with the help of and guidance of the Chanakya, defeated the last emperor of Nanda dynasty, Dhananand, in 321 before century and took the throne of Magad and founded Mauryan Vansh. Chandragupta got a full benefit of Chanakya's skill in the politics and administration. From Arthashastra, written by Chanakya, we get information about political, economic and social life of people of that time. Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta's achievement. अब क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त होता है ना, वो एक छोटा बच्चा होता है। तब क्या होता है कि वो राजा की गेम खेलता है। ठीक है, और उसी गेम जब वो खेलता है तब आचार्य विष्णुगुप्त है ना, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, वो देखता है। ठीक है, मान लो कि ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये है विष्णुगुप्त। तब जब ये बच्चा खेल रहा होता है ना, तब विष्णुगुप्त उसको देख रहे होते हैं और उसके जो स्किल है, ठीक है, उसकी जो बिहेवियर है, उसको नोटिस कर रहे होते। तब आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये सचमुच में एक किंग है। ठीक है, एक राजा बनने के लिए लायक है। तब क्या होता है कि आचार्य चाणक्य की मदद से जो नंद डायनेस्टी होती है ना मगध के ऊपर, उसको हरा के, ठीक है, उसका जो किंग होता है धनानंद, उसको हरा के जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो किंग बन जाता है। और
आचार्य चाणक्य के पास जो स्किल थे, ठीक है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, अच्छी तरह से हमें राज करना चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, वो स्किल का जो बेनिफिट है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य अच्छी तरह से उठाता है। जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र एक बुक है जिसको लिखने वाले कौन है, तो चाणक्य है ना, ठीक है, जो विष्णुगुप्त है वो उसको लिखते हैं और वही बताता है कि उस टाइम के लोगों की जो पॉलिटिक्स लाइफ किस तरह की थी, इकोनॉमिक लाइफ है वो किस तरह की थी, सोशल लाइफ है वो किस तरह की थी, वो सब कुछ वहां पे बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज, काबुल, कंधार, हेरत एंड बलूचिस्तान। आफ्टर द डिफीटिंग ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर, being impressed by Chandragupta's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. During his stay in Patliputra, Megasthenes wrote a book, Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of Magध Empire. अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त जैसे ही मगध का राजा बना, ठीक है, उसने 4 टेरिटरीज को जीतना शुरू कर दिया। पहला था काबुल, दूसरा है कंधार, तीसरा है हिरत और चौथा है बलूचिस्तान। ठीक है, जब मैं आपको मैप बताऊंगा ना तो उसमें ये चारों चार आप खुद से ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, काबुल है, कंधार है, हिरत है और बलूचिस्तान, इन चारों को ढूंढने की कोशिश करना मैप में, क्योंकि यही 4 टेरिटरी चंद्रगुप्ता ने जीत ली थी। फिर क्या हुआ कि उसके सामने ग्रीक का जो बड़ा किंग है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, वो सामने आया, लेकिन चंद्रगुप्ता ने उसको भी डिफीट कर दिया। तो जब सेल्यूकस निकेटर डिफीट हुआ ना तो उसने क्या किया कि उसने चंद्रगुप्ता की बहादुरी को देखा कि ये कितना बहादुर है, ठीक है, बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली किंग है, तो सीधा ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो डॉटर है जिसका नाम है हेलेना, ठीक है, उसकी जो शादी है ना वो चंद्रगुप्ता से करवा ली। साथ साथ उसने अपने एम्बेसडर यानी कि मैगस्थनीस को भेजा। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के राज्य में जाएगा, पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, ठीक है, वो किस तरह से राज करते, किस तरह के रूलिंग करते, कौन सी पॉलिसीज है, ठीक है, वो बनाते, वो सब कुछ लिखता है एक बुक में, उसी को कहते हैं एम्बेसडर। ठीक है, और वो है मैगस्थनीस। तो मैगस्थनीस जाता है चंद्रगुप्ता के राज्य में और एक बुक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, और वहीं से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो देखते हैं आगे, एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। तो चंद्रगुप्ता ने इतने सारे जो राज्य है उसको जीत लिया, इतने सारे टेरिटरीज को जीत लिया, फिर कहाँ पे वो आगे बढ़ता है वो हमें देखना है। चंद्रगुप्ता ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of a Chanakya in other region of India. He ruled in north from Afghanistan, Peshawar, Kandahar to Bengal. In east, he extended his power even in West India also. It is also stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. He had appointed Pushyagupta, a Vaishya Amastya, as its governor. Pushyagupta constructed Sudarshan Lake by constructing dam on the river flowing from Girnar mountain in Girinagar, जूनागढ़ इन सौराष्ट्र। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त है ना वो अपना किंगडम है वो धीरे धीरे सब जगह पे पहुंचा रहा था। साथ साथ इतना बड़ा राज्य है तो उसको चलाने के लिए कई सारी पॉलिसीज और कई सारे पीपल्स की जरूरत पड़ती है। तब वो क्या करता था कि अपने नीचे मेंबर्स को क्रिएट करता था, मेंबर्स उसके नीचे क्रिएट करते थे दूसरे मेंबर्स को। ठीक है, तो इस तरह से वो आचार्य चाणक्य की मदद से पूरा का पूरा जो रीजन है इंडिया का वो अच्छी तरह से चलाता था। वो नॉर्थ इंडिया में रूल करता था। ठीक है, अफगानिस्तान है, पेशावर है, कंधार है और बेंगलोर, वहीं से वो रूल करता था। लेकिन उसकी पावर है वो सौराष्ट्र है, वेस्ट इंडिया है, वहां तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, सौराष्ट्र वो गुजरात में आया हुआ है। तो उसी की बात करते हैं। तो सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त नाम का एक उसका गवर्नर होता है जिसको हम अमात्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अमात्य। तो अमात्य क्या है, कौन है, वो गवर्नर होता है उस राज्य का। तो चंद्रगुप्ता ने पुष्यगुप्त को अपना अमात्य अपॉइंट किया था सौराष्ट्र में। ठीक है,
तो उस अमात्य ने क्या किया कि सुदर्शन लेक बनाया, ठीक है। कहाँ पे? तो गिरनार माउंटेन से जो एक रिवर गिरती थी, ठीक है, उसका पानी बह ना जाए इसीलिए उसने एक सुदर्शन तालाब है जो लेक है वो बनवाया था, ठीक है। तो अब वो कहाँ पे? अब वो है जूनागढ़ में, सौराष्ट्र में आया हुआ है। आगे देखते हैं। Konkan, Karnataka, Maharashtra and other region of South India were also part of the Magad Empire. In the northwest, the territory up to West Gandhar, Afghanistan were also under the authority of Chandragupta. Thus, the sovereignty of a Mauryan empire was practically all over India. अब क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कोंकण है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र और दूसरे बाकी सारे जो साउथ इंडिया के रीजन है ना, वहाँ पर भी अपना पावर जमाए रखा था। साथ साथ बात करें तो वो गांधार प्रदेश, ठीक है, अफगानिस्तान में आया हुआ है, वहाँ पर भी उसकी ऑथोरिटी चलती थी। यानी कि हम शॉर्ट में बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ठीक है, उसने अपना राज पूरे के पूरे इंडिया में करके रखा हुआ था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है अफगानिस्तान, तो ठीक है, यहाँ पे कंदहार आया हुआ है, तो यहाँ से लेके वो पूरे इंडिया तक रूल करता था, ठीक है। जबकि मगध है वो यहाँ पे आया हुआ है, तो वो मगध से लेके कांधार तक पूरा का पूरा राज कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह की उसकी पॉलिसीज थी। चलो आगे देखते हैं। एम्बेसडर यानी कि एनवरी, तो एनवोई क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन स्टेट सेंट टू अदर स्टेट, ठीक है, एक इंसान होता है जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्ता स्पेंड द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ विद द जैन मुनि भद्रबाहु इन सरवान बेलगोड़ा of Mysore, now Karnataka. He died in 297 before century. Description about Chandragupta's 24-year rule over state and his adoption of Jainism in the last year of his life is founded in Jain Puranas. अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, वो अपनी जो लास्ट लाइफ है ना वो जैन मुनि जिसका नाम है भद्रबाहु, ठीक है, उसके साथ बीताता है। कहाँ पे बीताता है? तो श्रवण बेलगोड़ा में बीताता है। वो अब कहाँ पे है? तो वो मैसूर में है, कर्नाटका में आया हुआ है। 297 की साल में ही वो होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने पूरी लाइफ में 24 ईयर रूल करता है और लास्ट में जैन मुनि के साथ वो संन्यास ले लेता था और वो जैन पुराण बनाता है। आगे देखते हैं। The history before the establishment of Mauryan dynasty in India is called prehistory. अब क्या होता है कि मौर्यन डायनेस्टी है उससे पहले जितनी भी हिस्ट्री है ना उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो हमें खास याद रखना है कोई भी हिस्ट्री है जो मौर्यन डायनेस्टी से पहले है उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। The exact and the supporting information of a Mauryan dynasty is available from various sources. The Mauryan Empire established by Chandragupta Maurya with the help of Vishnugupta Chanakya is said to be the first history empire of India. अब क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो मौर्यन डायनेस्टी बनाया हुआ है ना विष्णुगुप्त के साथ, वो इंडिया का पहला ऐसा एम्पायर होगा। आगे देखते हैं। सोर्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन कौन से सोर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमें कहाँ से मिलती है उसके बारे में हमें बताना है। पहला है अर्थशास्त्र, किसने बनाया है? तो आचार्य विष्णुगुप्त, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, जिसको हम कौटिल्य कह सकते हैं। दूसरा है इंडिका, ठीक है, इंडिका किसने लिखा था? मैगस्थनीज ने लिखा था, हेलेना के साथ आया हुआ था ना, एम्बेसडर था वो। हाँ, फिर है दीपवंश और महावंश। तो ये दीपवंश और महावंश कौन से? वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, जो सिलोन में लिखे गए। सिलोन का मतलब होता है श्रीलंका में। आगे देखते हैं। मुद्र राक्षस, जिसको हम धर्मा कहते हैं, ठीक है, वो किसने लिखा था? तो विशासक दक्ष ने लिखा हुआ था, ठीक है, विशाख दत्त ने। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू दिस टैक्स
हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन एंड स्तूप एंड विहारास। और इसके साथ साथ हमें जो स्टोन पे लिखे गए होते हैं, ठीक है, उसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है। पिलर में कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है उसमें से मिलती है। केव्स यानी गुफा में भी कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है उसमें से मिलती है। और स्तूपा और विहारा में से भी हमें जो इंस्क्रिप्शन है वो मिलते हैं। आगे देखते हैं GTR यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। आगे देखते क्या है ये GTR। It is the oldest and longest road in Asian continents. This road was first constructed at the time of Chandragupta Maurya. It is used to connect the Tamralipit with Takshashila and Takshashila with Central Asia. At the time, this road extended from the Ganges plains to Gangdar. The road was rebuilt during the region of Sher Shah Suri. During the British rule, Dalhousie rebuilt the road from Kolkata to Peshawar. At the present, this road is known as a national highway from Delhi to Kolkata. अब क्या था कि जिसको हम एशिया का सबसे लंबा रोड कहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना हुआ था, ठीक है। ताम्रलिपति से लेके तक्षशिला तक ये रोड बना था और तक्षशिला से लेके सेंट्रल एशिया तक ये रोड जुड़ा हुआ था, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक्षशिला है, यहाँ ताम्रलिपि है और यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, तो ये रोड इस तरह से जुड़ा हुआ था। फिर शेरशाह सूरी ने क्या किया कि शेरशाह सूरी ने इस रोड को वापस रिपेयर करवाया और जब डलहौजी आया यानी कि अंग्रेज जब लोग आए, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने यहाँ से लेके आगे तक रोड बनाया। तो शॉर्ट में ये जो लंबा रोड है जो आज हम नेशनल हाईवे कहते हैं दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी में बना हुआ था। ओके, तो यहाँ तक ही हमें चंद्रगुप्त मौर्य की इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे हम उसके बेटे बिंदुसार के बारे में हम बात करेंगे, वो देखते हैं हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।